सीमा बहू, ये खाना लेकर कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, वो मैं दादी के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। उन्हें भूख लगी होगी ना, उनके खाना खाने का टाइम हो गया है। ये क्या लेके जा रही हो खाने में? वही सब मम्मी जो हम लोग खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, वही ले जा रही हूँ दादी के लिए। और ये सब खाकर उनकी तबीयत खराब हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? बहुत दिन से दादी कह रही थी, दाल रोटी खा खा कर उनका मन उब गया है, इसलिए मैंने सोचा आज उन्हें सारा खाना दे दूँ। उनको क्या करना है, उनका तो मन उबेगा ही। दिन भर खटिया पे बैठे बैठे आराम ही करना है और अच्छा अच्छा खाना है। कल को तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल का खर्चा ये वो कौन देगा? तुम्हें बताया है ना, रोज 2 रोटी और मूंग की दाल यही दिया करो उन्हें। रोज जो हम खाना खाते हैं उन्हें मत दिया करो, उन्हें नहीं पचता है। हाँ मम्मी जी, गलती हो गई, अब से ऐसा नहीं करूँगी। और ये प्लेट प्लेट कौन सी ली हो तुम? तुम्हें कितनी बार बताया है दादी की प्लेट में ही दादी को खाना दिया करो, हम लोगों के बर्तन में दादी को खाना मत दिया करो। तो क्यों तुम उनके बर्तन में उन्हें खाना नहीं देती हो? जो मन करेगा उस बर्तन में उठाकर ले जाओगी, खाना दे दोगी। उनका बर्तन अलग रखा हुआ है ना, किस लिए अलग रखा है? इतना समझ में नहीं आता तुम्हें? हाँ मम्मी, पर उनका बर्तन क्यों अलग रखा है? क्यों वो हम लोगों के बर्तन में नहीं खा सकती? क्योंकि उन्हें 32 तरह की बीमारियां हैं, शुगर है, बीपी है, और आजकल तो उन्हें खांसी भी आ रही है। हमारे बर्तनों में खाएंगी तो हम सबको नहीं हो जाएगा? पर मम्मी, ये सब छुआछूत की बीमारियां नहीं है। छूने से, साथ बैठने से, खाने से ये सब बीमारियां नहीं होती हैं। अब तू मुझे मत बता कौन सी बीमारियां कैसे होती हैं कैसे नहीं, तुझसे ज़्यादा जानती हूँ मैं, समझी? कौन सी बीमारी कैसे होती है कैसे नहीं, मुझे सब पता है। कल दोपहर में तू उनको अपने रूम में लेके गई थी क्या? पूरी दोपहर वो एसी में सोई थी, तभी पूरी रात उन्हें कल खांसी आ रही थी। हाँ मम्मी, नीचे बहुत गर्मी है और मई जून की गर्मी तो हमसे नहीं बर्दाश्त होती, तो दादी से कहाँ बर्दाश्त होगी। और मैं अकेले ही तो उस कमरे में दोपहर में सोती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि दादी भी वहाँ सोएंगी तो दादी को अच्छा लगेगा। हाँ, तभी कल से दादी को खांसी आ रही है। ज़्यादा सेवा में लगने की ज़रूरत नहीं है, जितना कहा जाए उतना ही किया कर, और दादी को दादी के बर्तन में खाना दिया कर, समझी कि नहीं? मम्मी, पर वो सारे बर्तन टूटे हुए हैं, उनमें दादी से खाते हुए भी नहीं बनता, इसलिए मैं इन बर्तनों में दादी को खाना दे देती हूँ। भूख लगती है ना तो इंसान किसी में भी खा लेता है, समझ में आई बात? ज़्यादा अपने बर्तन खराब करने की ज़रूरत नहीं है। कितनी बार मैंने बताया, उन्हें बहुत भयंकर भयंकर बीमारी है, तू जानती है ना। अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। तुझे तेरी ज़िंदगी से प्यार नहीं होगा, पर हम लोगों को अपनी ज़िंदगी से प्यार है। हम लोगों के बर्तन में दादी को खाना मत दिया कर, बात ख़त्म। अरे मम्मी सुनिए ना, आपसे कुछ काम था। हाँ बोल, क्या काम था बता। हाँ बहू बोल, क्या काम था बता। मम्मी जी, वो दादी के सारे कपड़े पुराने हो गए और कुछ तो घिस भी गए हैं, तो हम दादी को कुछ नए कपड़े ले लें? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है दादी को नए कपड़ों की। क्या करेंगी दादी नए कपड़ों का? दादी कौन सा बाहर जाने वाली हैं या कहीं उन्हें घूमने जाना है कि उन्हें नए कपड़ों की ज़रूरत है? वो तो दिन भर घर में रहती हैं। पुराने कपड़े ही कंफर्ट रहते हैं, वही पहनाओ उन्हें। उनको नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। जितने में उनके नए कपड़े आएंगे उतने में उनकी 1 महीने की दवाइयाँ आ जाएंगी। क्या ज़रूरत है बिना मतलब खर्चा करने का? पर मम्मी जी, वो सब तो देख के लग रहे हैं जैसे कि कुछ ही दिनों में फट जाएंगे, एकदम घिस चुके हैं। कैसे पहनाऊं मैं दादी को, आप ही बताओ। तो फटाई पहना दे। उन्हें कौन से लड़के वाले देखने आ रहे हैं कि उनकी इज्जत खराब हो जाएगी? जो है जितना है उसी में गुजारा करना सीखो। बहू, फालतू का खर्चा मत किया करो जहाँ ज़रूरत ना हो। ठीक है मम्मी जी। अरे बहू, शाम हो गई है, सीरियल देख चुकी हो तो चल चाय बना दे। हाँ मम्मी जी, थोड़ा सा रह गया है, बस देख के तुरंत आपको चाय बना के देती हूँ। अरे बहू, तेरे पास ये टूटी हुई प्लेट कैसी रखी है? टूटे हुए बर्तन घर में नहीं रखे जाते, तेरी माँ ने तुझे बताया नहीं? फेंक देना इसे याद से। अरे हाँ माँ जी, मुझे पता है, मेरी माँ ने मुझे बताया है कि टूटे हुए प्लेट घर में नहीं रखने चाहिए, लेकिन ये प्लेट तो मैंने आपके लिए रखी है। मेरे लिए क्यों? अरे माँ जी, आप भी तो बूढ़ी हो रही हैं, 2-3 साल बाद आपको भी ये बर्तन काम आएंगे, तब मैं ये टूटे पुराने बर्तन कहाँ से ले आऊँगी, इसीलिए अभी से संभाल के रख रही हूँ। अरे मुझे क्यों काम आएंगे ये बर्तन? अरे माँ जी, आप अभी तो बूढ़ी हो ही गई हैं, 2-4 साल बाद और बूढ़ी हो जाएंगी, फिर बिस्तर पे हो जाएंगी, उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, खांसी आपको आती ही है,
उम्र बढ़ते बढ़ते आपको बीपी शुगर हो ही जाएगा और 2-4 बीमारियां। और मैं अपने बर्तनों में अगर आपको खाना खिलाऊंगी तो मेरे बच्चों को और मुझे वो बीमारियां नहीं लग जाएंगी। अपनी सेफ्टी का ख्याल तो माँ जी रखना ही चाहिए ना, आप ही ने तो बताया है सुबह। और हाँ माँ जी, मैंने इनसे कह दिया है कि आपके कमरे में से एसी निकलवा दे, वहाँ आपको पूरी रात ठंडी लगती है, फिर देखो ना आपको खांसी आ रही है, फिर बार बार आप बीमार पड़ेंगी, फिर आपको कौन बार बार हॉस्पिटल ले जाएगा, सारे पैसे हॉस्पिटल में ही बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए मैंने इनसे कह दिया कि मम्मी के कमरे का एसी निकलवा दो। और हाँ मम्मी जी, आप भी कहीं बाहर तो जाती नहीं है, तो बिना मतलब आपके पास इतनी सारी साड़ियाँ नहीं पड़ी हैं, तो मैं सोच रही थी वो सब साड़ियाँ दान दे देती हूँ। आप भी घर में ही रहती है तो आपको भी पुरानी साड़ियाँ चलेंगी ना, और इनसे मना कर देती हूँ कि अब आपको नई साड़ियाँ ना खरीदा करें। अब आपका पुरानी साड़ियों में गुजारा हो जाएगा तो बिना मतलब पैसे क्यों बर्बाद करना। अरे बहू, पर मेरी बात तो सुन। मम्मी जी, मैं तो सोच रही हूँ कि आज से आपको इसी बर्तन में खाना देना शुरू कर दूँ। आपको खांसी आ रही है ना, फिर मुझे और बच्चों को और इनको भी खांसी आने लगेगी। अपनी सेफ्टी अपने हाथ मम्मी जी, आप ही से तो सीखा है मैंने। अरे नहीं बहू, ऐसे प्लेट घर में रखने भी नहीं चाहिए, इसे तू फेंक दे। और दादी को भी ऐसे बर्तनों में खाना मत दिया कर। दादी को भी जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं उन्हीं में खाना दिया कर। और हाँ, दादी को स्टोर रूम में से निकाल करके गेस्ट रूम में ले आ, वहीं रहेंगी दादी, वहाँ एसी है ना। अब हमसे गर्मी नहीं बर्दाश्त होती तो दादी से क्या होगी इस उम्र में। और हाँ, तो कह रही थी ना कि दादी की साड़ियाँ पुरानी हो गई है, तो मैं पापा जी से कह के 5-6 साड़ियाँ मंगा देती हूँ, तो उनके अच्छे अच्छे ब्लाउज सिलवा दे, दादी पहना करेंगी। भले दादी की उम्र हो गई है, लेकिन पहनने और खाने की इच्छा तो सबकी होती है ना। बहू, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं माँ के साथ ऐसा नहीं करूँगी। तूने मेरी आंखें खोल दी बहू। हाँ माँ जी।